हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आई होप के सब खुश मस्त अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सारे परिवार ने हैप्पी दशहरा। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर कोई हंसदा खेलता रहे। और आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो इंसान को हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। ये इस दशहरा था हमने यही सीख मिला कर दी। और कई दिन से व्लॉग नहीं आ रहे, 2 दिन से, क्योंकि परसों से भी बनाया नहीं है, उससे पहले वाले दिन ही बनाया था, 3 दिन से बनाया नहीं है। और इंस्टा के ग्रुप पे तो मैंने बता दिया था भाई थोड़ी सी बिजी हूँ, और जो डाइट चार्ट है वो भी मैंने दे दिया था, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब वाली फैमिली को नहीं बताया था। तो जस्ट अभी अभी मैंने कमेंट पढ़ा, फिर देखा भी सही में इनको तो पता ही नहीं है। बस ये है कि अब 1 या 2 दिन का गैप लग के वीडियो आ जाया करेगी। और जो डाइट प्लान है उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी, अभी जो 15 तारीख तक अपना चलेगा। उसके बाद देखते हैं नया क्या बनता है, कैसा बनता है। और बहनों के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, गुड की बेटे की तबीयत ठीक है, पापा की तबीयत ठीक है। तो सारा की तबीयत ठीक है। यहाँ पे व्लॉग ना बनने के 1-2 कारण हैं। एक तो ये है कि जो रूटीन है उसमें गड़बड़ हो रही है, शेड्यूल सेट नहीं हो रहा, रूटीन सेट नहीं हो रही। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो नेट है ना, यहाँ पे मेरा 4G में चला है, वहाँ 5G में चला है। तो कोटा में जो वीडियो वगैरह देख के ख़त्म कर दूँ हूँ, इसलिए नहीं बन पा रही। फिर बाद में एडिटिंग में और फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा नेट लग है, तो पूरा नेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रेगुलर नहीं कर पा रही मैं। बाकी अभी मैं कोशिश करूँगी, आज ये वीडियो तो मैं अभी पब्लिक करूँगी आप सबका सामने छोटी सी बना के, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, गई भी नहीं है, चैनल की भी ग्रोथ बंद हो जाती है इतना में। और दूसरी बात ये है कि जो बहनें सच में जुड़ी हुई ना, जिनको सच में सोचो है, टेंशन हो अभी, उनके फिर कमेंट भी आने लग जाए। देखो टेंशन तो कोई भी हो, अपने जुड़ा है उसने वही जा भी 2-3 दिन वीडियो ना आवे। लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, बहुत पुरानी थी, लेकिन मैंने डाल दी थी। और अब बहनों के ना जो कमेंट है आज मैं उनके रिप्लाई दे दूँ। सबसे पहला कमेंट तो यही आता कि बहन हम आपके साथ वेट लॉस में जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़े। तो ये देख लेना बहन, मेरी इंस्टा की आईडी है मिसिज मोर ऑफिशियल के नाम पे है। तो आप इस आईडी पे जाके मेरे पास डीएम कर दो। वैसे तो जो मैं यूट्यूब पे बताती ना डाइट, यही डाइट सेम इंस्टा पे भी है, बट वहाँ से आपको, अगर आप इंस्टा चलाते हो ना, आपको थोड़ी गाइडलाइन से मिल जाती है। और आप मेरी इंस्टा आईडी पर डीएम कर दो। दूसरा क्वेश्चन ये हो कि ग्रुप में ऐड कैसे हूँ। भाई ग्रुप में आपने पहले लेवल वाला जो डाइट प्लान है ना वो फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आपने ग्रुप में ऐड करेंगे। क्योंकि जो ग्रुप वाले बंदे ना वो 4th लेवल तक जाए हुए हैं, 4था लेवल की डाइट कर रहे हैं वो, तो वो डाइट आपके लिए हार्ड हो जाएगी, आप पजल हो जाओगे। इसलिए आपके फ़ायदे के लिए कि आप पहला लेवल कर लो, दूसरा एक स्टार सा हो जाता है, दूसरा में ज़्यादा वो नहीं आती। और तीसरा कमेंट आया हुआ है कि आपने कितना वेट लॉस कर लिया अभी तक। तो मैं अपना लगी थी 12 जून से करने के लिए, और 12 जून को मेरा 68 पॉइंट कुछ था, 700 के करीब, 68-700 था मेरा वजन उस टाइम पे। और अभी फिलहाल तो मेरा 58 था, क्या दिन पहले, 8-9 दिन पहले, 10 दिन पहले 58 का आसपास था, 58 पॉइंट कुछ इस टाइप से था। तो अभी जो मैंने रेगुलर नोट करा है वो मैंने करा है अपना 10 किलो वेट कम। बाकी जो 15 तारीख को आएगा उसमें आप देख लेना इस डाइट से मैंने कितना कम किया है, इस डाइट को फॉलो करके। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो आपकी डाइट प्लान है वो हर बार चेंज क्यों करते हो डाइट को। तो हर बार मैं डाइट इसलिए चेंज करती हूँ क्योंकि जो डाइट होती ना, अभी 15 दिन हमने एक डाइट करी, उसके बाद देखते कि इससे कितने रिजल्ट है, अगर हम कोई दूसरी डाइट करते हैं उससे कितने रिजल्ट है, और अनदर और कोई डाइट करते तो उसके कितने रिजल्ट हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से अपनी इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी लास्ट में ज्वाइन करी थी अपनी डाइट में। पहले मैं नॉर्मल डाइट कर रही थी, फिर मैंने इंटरमीडिएंट फास्टिंग करी, फिर मैंने जो खाना का जोड़ तोड़ है यहाँ से वहाँ, मतलब कैलोरी का इनटेक होता ना, उसको अप डाउन करके देखा। तो हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, मेरा मेटाबॉलिज्म कुछ और है, मेरी बॉडी नू अलाउ नहीं करती भाई मैं सारी चीज़ खाऊं या ना खाऊं या सारी चीज़ें छोड़ दूं। कई मेरी बहनें मेरे जैसी ऐसी हैं
कि जिनका सुबह और शाम 2 टाइम की चाय तो बस रामबाण उनके लिए, उनको चाहिए चाहिए। तो चाय तो मैं भी पीती हूँ। जिस दिन से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी उस दिन से सिर्फ मैं 2 कप चाय पीती हूँ, एक सुबह एक शाम को, नहीं तो मैं 3-4 भी पी लेती थी, मतलब जितने मिल जाते थे उतने पी लेती थी। लेकिन अब मेरे को ना 2 की ही नीड है और ये 2 कप मेरे से छूट भी नहीं रहे, सच्ची बताऊँ मैं आपको। छोटे छोटे 2 कप लेती हूँ सुबह चाय के, और मैंने अपनी डाइटिंग में स्पेशली ऐड भी कर रखे 2 कप चाय के। तो ये मेरी डाइटिंग है। और डाइटिंग चेंज करने का मतलब भी यही है कि हम थोड़ा चेंजमेंट करके देखें कि अभी हम थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वेट कैसे मतलब कंट्रोल रहेगा, कम खा रहे तो कितना लो हो रहा है, मतलब एक एक्सपीरियंस सा हो जाता है अपने आप पे, हम एक्सपीरियंस करके देखते हैं पर्सनली। जैसे एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो अगर हम थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग करके देखें ना तो पता चलता है। और जो बहनें हैं जो भी 15 तारीख वाली डाइट है, उनको अब वीडियो छूटने के बाद भाई उनको भी प्रॉब्लम होगी कि अब भाई डाइट नहीं आई। तो अपने डाइट का क्या रूल है यहाँ पे मैं लगा दूंगी, देख लियो। सुबह के टाइम ना आप कच्ची सब्जियां खाओ, क्योंकि कच्ची सब्जी अपनी स्किन खातर, ब्लड खातर और भी जो अपने अंदर के सिस्टम है उन खातर बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कच्ची सब्जियां का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कच्ची सब्जी आलू कच्चा खा लिया, ये नहीं। जो कच्ची फॉर्म में खाई जाए, गाजर, खीरा, चकुंदर, फूल गोभी, शिमला मिर्च को भी हम कच्चा खा सकते हैं, पनीर, ये कच्ची सब्जियां मावा हैं जो सलाद का उसमें खाई जाओ, टमाटर, प्याज, तो आप ये कच्ची सब्जी खा सको हो। या फिर घिया का जूस, पालक का जूस, जो चकुंदर हो उसका जूस, और आजकल ये अपना गांव में सबको मिला है ये कुंदरा बोल रही थी, कुंदरा, इसका जूस, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ हो जो कच्ची इसमें खा सके, इनका जूस पी सको हो ब्रेकफास्ट में विदाउट साल्ट। इसमें साल्ट नहीं होना चाहिए, इसका जो नेचुरल टेस्ट है ना उसी में रहना चाहिए, ना इसमें नमक डालो ना मिर्च डालो, कुछ ना डालो, बस जो इसका नेचुरल है उसी हिसाब से पियो। अगर आपसे बिल्कुल ना पिया जाए तो हल्का सा नींबू बिल्कुल डाल सकते हो आप, क्योंकि नींबू से हमारे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद जो अपना लंच होता है, लंच में आप कोई भी दाल हो, जो दाल की फैमिली में जो जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, चने हो गए, मूंग हो गई, अरहर होगी, जो भी दाल है ना हर किसी की, उसमें से दाल बनाओ आप दोपहर के टाइम। 1 कटोरी दाल, 1 रोटी, 1 गिलास लस्सी का, अगर आपको फिर भी भूख है तो आप 2 रोटी ले लो, और 1 ले लो आप सलाद की कटोरी। और ये जरूरी नहीं कि आप सलाद पहले ही खाओगे, हाँ आपने वो सलाद उसके साथ कंप्लीट करना है, जितना अपना खाना का इंटेक है उसके साथ में। दोपहर का ये होगा, 3 बजे फिर चाय पी लेते हैं। पानी का अपना 4 लीटर प्रॉपर इंटेक करो। और जो मेन मोटिव होता है डिनर का, तो आपने डिनर का क्या करना है, डिनर में आपको उबली हुई सब्जी लेनी है। घिया की सब्जी उबाल लो आप, तोरी उबाल लो, या फिर जो आजकल चप्पल कद्दू, टिंडे, टिंडसी और पीला कद्दू, कई सब्जी हैं जो कि उबाल के भी खाई जा सकते हैं। और ये सब्जियां आप उबली हुई खा सको डिनर में, दूध ले सको हो अगर आपका सब्जी का मन नहीं हो तो ये अड़का रखो डिनर। और जितना डिनर अड़का रखोगे ना, 2-3 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी कि आप हैवी डिनर कभी भी ले ही नहीं सकोगे। इतना सा रूल है। सुबह के टाइम कच्ची सब्जी, शाम को उबली सब्जी, दोपहर को आप अपना लंच करिए, जो घर में बन रहा है सेम वही चीज़ खा लो। और डाइटिंग का कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बस ये होता है कि अपने आप को कंटिन्यू करो कि आप फॉलो कर पाओगे उस चीज़ को। एक मेन फोकस अपना पानी का, कि आप 4 लीटर पानी इनटेक कर रहे हो। और जो अपना वजन होता ना, अभी बोल देते हैं कि वेट मैंने 5 किलो कम करना है, तो आप एक चीज़ सोचो, अगर आपको 5 किलो वजन कम करना है तो पहले आप ये सोचो कि ये 5 किलो वजन आपका बढ़ा कितने दिन में था। आपने सुना किसी का कि 15 दिन में मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया? अगर 5 किलो वजन 15 दिन में बढ़ नहीं रहा तो घटेगा कैसे? ये कॉमन सेंस आप खुद सोचो, ठीक है। तो ये मत भड़क लिया करो कि दीदी मैंने 15 दिन हो गए, मैंने 21 दिन हो गए, मेरा कुछ नहीं कम होया। अगर आपका 15 या 21 दिन में बढ़ा है ना तो आपका कम हो जाएगा। अगर बढ़ा ही नहीं है, बढ़ने में एक प्रेगनेंसी का टाइम है जहाँ पे फास्ट वेट गेन हुआ है, वो भी 9 महीने में जाके हम 10 या 15 किलो वेट गेन करते हैं। और जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है 5-6 किलो हमारा तुरंत डिलीवरी होते ही लॉस हो जाता है। लेकिन वो वेट हमारा सबसे कम पीरियड में होता है, वो भी 9 महीने के पीरियड में कम वो है, बड़ा है। तो अब ये देख लो ना, हमारा नॉर्मल वेट धीरे धीरे डेली का ग्राम ग्राम बढ़ता ना, हमें पता नहीं चलता। 30 दिन में 30 ग्राम बढ़ता है, 2 महीने में 60 ग्राम बढ़ता है, ऐसे होता है वेट गेन। तो वेट लॉस भी ऐसे ही होगा। बस ये है कि अपने आप पे थोड़ा सा वो बनाए रखो। वेट लॉस होना और
जैसे वजन कम होना और पतला दिखना दोनों चीज अलग अलग है। वजन कम होना का मतलब है आपका स्केल पे तक कम हो गया वजन, और पतला दिखने का मतलब पतला आप अगर थोड़े से दिन अपनी अच्छी रूटीन रखोगे, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाएगा, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, निकल के जो साइड का फैट होगा या इधर उधर का फैट है वो सारा इकट्ठा हो जाता है, पिघल जाता है, उसमें से पानी रिमूव हो जाता है, जो उसकी सोजन है ना शरीर की वह कम हो जावा है, तो उसमें आप पतले दिखने लग जाओ। लेकिन रियलिटी में वेट चला जाना आपका स्केल पे वेट कम दिखना, और जो स्केल पे वेट कम दिखता है ना वो बहुत धीरे धीरे दिखता है। उसके लिए ना आपको पेशेंस बना के रखने पड़ेंगे। अगर आप 10-15-20 किलो वजन कम कर रहे हो ना, 20 किलो वजन, तो आप अपने आपको 1 साल दो। अगर आप 15 किलो वजन कम करें तो कम से कम 6 महीने दो आपके शरीर को। क्योंकि वेट लॉस करना ये बात नहीं है कि आपने सोचा और आपका वेट लॉस हो गया। वेट लॉस करने के लिए आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, आपके हार्मोन के साथ तालमेल बिठाना पड़ा है। जब अपने हार्मोन अंदर तक चेंज होते जाओगे साथ साथ हमारी बॉडी अलाउ करेगी। जो हमारा पानी का इंटेक है उसको देखेगी भी कितना इंटेक है, जो हमारा फैट गला है उसका भी देखा जाएगा। मतलब कि हम ऊपर से कह देते कि हम डाइटिंग पे हैं, हम वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन अंदर भी बहुत प्रोसीजर चलते हैं, तो उसको टाइम लगता है। ठीक है, अभी मेरा 12 जून से लेके, झूठ नहीं बोलूंगी, जो बात है आपके सामने, 12 जून की वीडियो देख सकते हो। आज 12 अक्टूबर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, आज 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो 4 महीने में मैं अपना 10 किलो वजन कहूंगी, जिसमें से मैं अपनी जदोजहद से लग रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। एक दो बार बीच में चीटिंग हुई है, ये बात नहीं भी, एक दो समोसा वगैरह खा लिया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं अपना लगी हुई हूँ। 10 किलो वजन मैंने बहुत अच्छे से कम किया है अपना 4 महीने में। अगर मैं मेरा 4 महीने में कर रही हूँ ना 10 किलो वजन, हो सकता आप 3 महीने में कर लो। जरूरी नहीं कि मेरा 4 में हो तो आपका भी 3 में हो सकता है आपका 5 में भी ना हो। ये सबका अपना जो अंदर हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन देखते हैं कि आपको कितना वेट लॉस कर सकते हो, कितना फैट लॉस कर सकते हो। कभी भी अपने शरीर के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि गर्म चीजें पी ली, खड़े मसाले पी लिए तो हम कम हो जाएंगे। अपना खाना पीना का सुधार करो, अच्छा खाओ, टाइम टू टाइम खाओ, पानी का इंटेक अच्छा करो। यही वेट लॉस का मूल मंत्र है, वेट लॉस जर्नी का। और कोई मतलब नहीं है कि आपने खीरा खा लिया तो आप खीरा तो वजन कम होगा, घिया का जूस पी लिया तो घिया तो वजन कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना, स्किन ठीक करना, जो अंदर की गर्मी है वो होना, और डाइजेशन सिस्टम ठीक होना, ये होती है हमारी हेल्पफुल चीजें। ये मतलब नहीं कि ये वेट लॉस कर देते, फैट कटर कर देते, कुछ नहीं करते। वो अपना शरीर अपने आप अंदर अंदर धीरे धीरे खुद करेगा उस चीज को कम। अगर हम कम कैलोरी खा रहे ना, तो तब हमारे फैट में से वो कैलोरी लेना शुरू कर देती है बॉडी। ठीक है, अब ये मत सोचो कि आपने कोई ग्रीन टी पी ली, कोई कुछ पी लिया तो इससे फैट कट जाए, नहीं। बस वो है डाइजेशन सिस्टम पे थोड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उसने, और कुछ भी नहीं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप सिर्फ अपना खाना पीना का चेंजमेंट करके और जो वो है पानी पी के आप अपना वेट लॉस कर सको। आई होप कि आपने वेट लॉस का बारे में हर एक चीज समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहूँ थी, जो आपका दिमाग समझने तैयार है। अभी कई कई बहनें हैं ना, वो कह देंगे कि भाई बहन उसका ऐसा रिजल्ट है, उसका ऐसा रिजल्ट है। अभी देखो किसी किसी का 7 किलो का, अभी रितु वाले पे बहुत सारे डाउट उठे थे कि उनका 7 किलो कैसे लॉस हो गया। मैं बता रही भी, उन्होंने जब तय मैं देख रही हूँ, मतलब मैं अपना वेट लॉस कम से कम भी 2018-19 से लगी पड़ी हूँ करने के लिए। आपको एक बात और बता दूं कि मेरे हार्मोन इनबैलेंस है, और जिसके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं वो अगर थोड़ा सा भी केयर ना करे ना तो उसका वेट भी बढ़ जाता है, उसके हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, साथ में उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। समझते होंगे जिसको ये प्रॉब्लम है, बट वो अपने आप में फिट है, ठीक है, वो अच्छा खा पी रही है। बस ये है कि उसने कभी वेट लॉस की नहीं सोची, उसका वेट ना धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन अब की बार उसका वेट एकदम से बढ़ गया, बहुत फास्टली बढ़ा था उसका पिछली सर्दी में। तो उसने एक्सरसाइज की, योगा किया और अपने खाने पीने में चेंजमेंट करा, तो उसका एकदम से घट गया, क्योंकि उसका बढ़ा भी एकदम से था। और जो उसने कभी भी अपने शरीर के साथ एक्स्ट्रा छेड़छाड़ तो करी ही नहीं, इसलिए उसका जो फैट था वो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन उसका वेट जल्दी चला गया, क्योंकि उसने पूरी केयर की है अभी। और मैं अपनी केयर बहुत पुराना टाइम तक कर रही हूँ, तो मेरे शरीर को इतनी केयर की जरूरत है जितनी मैं अब कर रही हूँ। बस ये बात होती है, किसी का तेज किसी का स्लो, सबकी बॉडी अलग अलग है, तो सबके रूल रेगुलेशन भी अलग अलग होंगे। कई बंदे ये भी करते कि इसकी ये डाइट है तो मैं भी सेम ही कर लूँ। सेम डाइट का मतलब ये होता है कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग सेम कर सकते हैं, पानी 4 लीटर सेम पी सकते हैं, रात काल का खाना खा सकते हैं। जो ये बता रखे ना खड़े मसाले, उसने जमैन का पानी पीती, मैं भी जमैन का पानी पीऊंगी, भाई इसको क्या पता क्या प्रॉब्लम है।
मैं जीरा का पीती, मैं भी जीरा का पीऊँगी। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो आप अपना आप पर रिस्क ना लिया करो। तो ये आज आप अपनी डाइटिंग है, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। कल के लिए फिर एक वीडियो शूट करनी है, 2 दिन बाद आ जाएगी, मतलब 1 या 2 दिन का गैप लगता रहेगा वीडियो में। आप वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।